बानी पीटीआई हॉस्पिटल से वापस अडियाला जेल मुंतकिल। बानी पीटीआई का हॉस्पिटल से जेल इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, बानी पीटीआई का मुआयना पिम्स हॉस्पिटल में कराया गया। अलशिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। पीटीआई कारकुनों ने अलशिफा हॉस्पिटल के रास्ते सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की। माहिर अमराज चश्म, अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टर्स की टीम ने कैदी का मुआयना किया। डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई को सेहतमंद करार दिया। बानी की बहन उज़्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। जब भी जरूरत पड़ी बानी पीटीआई को तिबी सहूलियात देंगे। फितनल हिंदुस्तान के अज़ाइम कौम के इत्तेहाद से नाकाम बनाएंगे। दुश्मन अनासर रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक रहेगा। गैर मुल्की एजेंडे पर काम करने वाले अनासर बलूचिस्तान की तरक्की अमन में रुकावट नहीं डाल सकते। पायदार अमन से ही इक़्तिसादी तरक्की मुमकिन है। वाज़ेह कौमी बयानिया बलूचिस्तान की मुआशी सलाहियत के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। अमन और इस्तेहकाम से सरमायाकारी के फ़रोग़ में मदद मिलेगी। बलूचिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुल्क का सबसे मुतहर्रिक तबका है। नौजवानों को मौक़े फ़राहम करना तरक्की के लिए ज़रूरी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से शामी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर और ख़त्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और शाम के दरमियान सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात को उजागर किया। आलमी अमन और इलाकाई इस्तेहकाम से मुतालिक पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश किया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने अमन के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। पाकिस्तान और शाम का दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल तब्दीली के लिए अहम मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम के तहत 2026 में 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ मुक़र्रर। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक जदीद गूगल AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम पर इत्तफ़ाक़। AI सेंटर नौजवानों को आलमी मार्केट के लिए तरबियत फ़राहम करेगा। गूगल ताउन से पाकिस्तानी नौजवानों के लिए डिजिटल महारतों के मौक़े बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का मुत्तहिदा ओपोजिशन बनाने का फैसला। सरबराह JUI ने कहा, ओपोजिशन के साथ पहली नशिस्त थी, मज़ीद मुशावरत भी होगी। पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, वो ओपोजिशन की बात कर रहे हैं। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस पर बात होनी चाहिए। फजलुर रहमान की ज़ेर क़यादत वफ़द ने ओपोजिशन लीडर महमूद खान चकज़ई से भी मुलाकात की। मुलाकात में मुत्तहिदा ओपोजिशन के क़याम पर इत्तफ़ाक़ किया गया। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से भी बातचीत हुई। ओपोजिशन जमातों का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास आज बुलाया जाएगा। स्पीकर का हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान पुल का किरदार अदा करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के वफद की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस के सदारती चेंबर में मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी के वफद की क़यादत राजा परवेज़ अशरफ ने की। राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कानून साजी और दीगर पार्लिमानी उमूर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात स्पीकर के सामने रखे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 बार जंग को तैयार हूँ। B-2 तैयारों के हमले में ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तबाह हो गया। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बर वक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और मशरिक़ वस्ता को खतरा होता। ईरान इस वक्त शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार है। मुआशी दबाव ईरान को मुआहदे पर मजबूर करेगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान के साथ जंग नए मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अमरीका ने ईरान की फौजी जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अपना हरमत से तेल और गैस की तरसील से जारी रखने में कामयाब रहे। ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ेगा। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है।
ईरानी हुकूमत का खात्मा यकीनी बनाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिन ने कहा, ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करेंगे। ईरान के साथ कारोबार करने वाले मुल्कों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए इक़दाम करेंगे। अमरीकी मुआशी इक़दाम ईरान के इत्तेहादी गिरोहों की सलाहियत महदूद कर देंगे। आबना हरमुज़ से जनूबी रास्ते के जरिए बहरी जहाज निकाल सकते हैं। अमरीका का $40 ट्रिलियन से ज़ायद अवामी कर्ज मामूल की बात है। ईरान ने अमेरिका की नए इक़्तिसादी और तिजारती पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि पाबंदियों का निशाना आम ईरानी शहरी बन रहे हैं। ये इक़दामात मुआशी दहशतगर्दी के मुतरादिफ है। अमरीकी इक़दामात हमारे दिफा के आबना हरमुज़ से जनूबी रास्ते के जरिए बहरी जहाज निकल सकते हैं। अमरीका ने ईरान और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ पाबंदियों की फहरिस्त में 3 अफराद को शामिल किया गया। हिज़्बुल्लाह के लिए नकद रकम की स्मगलिंग करने वाले 10 अफराद भी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ईरानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स की कमान में है और ईरानी हुकूमत के लिए खिदमत अंजाम दे रही है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसिन ने कहा, अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में नया तैयारा बरदार बहरी बेड़ा तैनात किया है। सेंटकॉम ने कहा कि USS जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वुस्ता में पहुंचाया गया। जॉर्ज वाशिंगटन करियर स्ट्राइक ग्रुप सेंटकॉम के इलाके में ऑपरेशन कर रहा है। अमरीकी बहरी बेड़े की मशरक़ वुस्ता में तैनाती मामूल की शेड्यूल डिप्लॉयमेंट का हिस्सा है। ईरानी रुकने पार्लिमान इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ईरान की नज़रें अमरीका की हरकत पर हैं। अमरीका की मज़ीद गलती संगीन नताइज का बाइस बनेगी। अमरीका खित्ते से फौरन खला करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान के नए इलाकाई निज़ाम को तस्लीम करे। रूस के यूक्रेन में मजीद फ़ज़ाई हमले, 17 अफराद हलाक और 40 जख्मी हो गए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया के मुताबिक रूसी हमलों में क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल भी इस्तेमाल हुए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया का कहना है कि तकरीबन 90% ड्रोन्स और ज़्यादातर क्रूज मिसाइल मार गिराए गए। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि फ़िज़ाई दिफाई मिसाइलों की बरवक्त फराहमी न होने की कीमत इंसानी जानों की सूरत में अदा करना पड़ रही है। डीजल ₹1.64, पेट्रोल 27 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी हैं। पेट्रोल की नई कीमत ₹337.78 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹364.70 फी लीटर मुकर्रर हो गई। आवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कल से हार्ट ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब बोली, पंजाब के अवाम के लिए अमराज़ कल्ब का इलाज मुफ्त किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सियासत की बुनियाद खिदमत के नज़रिए पर कायम है। नून लीग की तरह दीगर जमातें भी काम कर रही होती तो मुल्क तरक्की कर रहा होता। किसी भी जमात का प्राइम फोकस अवाम की खिदमत होना चाहिए। पंजाब के किसी भी मंसूबे को उठाकर देख लें, नून लीग का नाम होगा।